बख्शिश का सामा माहे रमजान, अल्लाह का मेहमान माहे रमजान। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, आई एम रूही। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और रमज़ान का पहला रोज़ा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और रमज़ान जैसे कि स्टार्ट हो गए हैं तो गाइज़ आज है मेरा पहला ब्लॉग रमज़ान का। तो हम उठ गए थे सुबह सहरी में 4 बजे, अम्मी भी उठ गई थी और मेरी बहनें वगैरह हम सब उठ गए थे और आ गए थे किचन में। मेरी बहन ने बनाना शुरू कर दिया था किचन में आके चाय और खीर। मैं भी आ गई थी अपनी बहन की हेल्प करने के लिए किचन में कि वो क्या कर रही है, जाके देखो मैं उसकी हेल्प करवाऊँ। क्योंकि सुबह सुबह आपको पता है सहरी के टाइम वैसे भी जल्दी जल्दी होती है, सब कुछ जल्दी जल्दी बनाना पड़ता है। तो इसीलिए मैं भी आ गई थी उसकी हेल्प करने के लिए किचन में। तो उसने सीड बनाने के लिए रख दी थी गाइज। ये दूध फेनी बनाई थी उसने और दूध फेनी बहुत टेस्टी बनती है। हमारे यहाँ पूरे रमज़ान आपको दूध फेनी मिलेगी, बनाएगी। मेरी बहन रोज़ाना बनाती है, उसको सहरी में दूध फेनी खाना बहुत पसंद है, हम सबको भी बहुत पसंद है। और देखिए उसने दूध फेनी बना ली थी। दूध अच्छे से बॉईल होने के बाद उसने दूध फेनी ऐड कर दी थी उसमें। फिर ऐड करने के बाद उसने चीनी ऐड कर दी थी। और देखिए गाइस दूध फेनी तो बन के तैयार हो गई थी। फिर इसने यहाँ पे चाय भी बनाने रख दी थी और रोटियों के लिए पेड़े बना के साइड में रख लिए थे। इससे रोटी जल्दी जल्दी बन जाती है, पेड़े बना के वो साइड में रख लेती है। और रात को अम्मी ने बनाई थी मिक्स वेज गाइस, मैं वो भी लेकर आ गई थी। अम्मी कहने लगी कि सब्जी खानी होगी किसी को तो गर्म कर लो थोड़ी सी, तो मैंने कहा ठीक है। फिर हमने वो भी गर्म कर ली थी। मेरी बहन ने फिर रोटियां भी बनाना शुरू कर दिया था और सब लोग यहाँ पर अंदर आ गए थे। अम्मी कहने लगी मैं दस्तरखान लगा रही हूँ तो सारा सामान उठा के यहीं पे ले आओ, सब लोग एक साथ बैठ के ही सहरी कर लेंगे। मेरी बहनें भी उठ गई थी सारी और यहाँ पे सब लोग अपने अपने काम में बिजी हो गए थे। आपको तो पता ही है सुबह सुबह सहरी के टाइम पे कितना जल्दी जल्दी करना होता है, टाइम तो रहता नहीं, फिर सहरी का टाइम निकल जाता है। इसीलिए हम सब लोग अपने अपने काम में लग गए थे। और मेरा भाई भी उठ गया था, वो भी आ गया था हाथ मुँह धो के फ्रेश होके सहरी करने के लिए। और अम्मी ने यहाँ पे दस्तरखान लगा दिया था, सारा सामान ला के अम्मी को मैं दे रही थी किचन में से। अम्मी बोलने लगी मेरे लिए प्लेट लेकर आ जा, मैंने कहा ठीक है लेकर आती हूँ। फिर मैं यहाँ पर सारा सामान लेकर आ रही थी, अम्मी को दे रही थी, अम्मी दस्तरखान लगा रही थी। और मेरी बहन भी यहाँ पर वो अंडा बनाना शुरू कर दिया था, उसने सारी रोटी वगैरह सब बना ली थी। फिर अंडा ब्रेड भी बना दिया था उसने। और फिर यहाँ पे मेरी छोटी बहन भी मेरी हेल्प कर रही थी, वो भी लेके जा रही थी सारा सामान, अंदर जाके लगा दिया था उसने दस्तरखान और अम्मी को दे दिया था सब कुछ। फिर हम सब लोग आ गए थे। फिर हम सब लोगों ने बैठ के साथ में सहरी की और दुआ की अल्लाह ताला से कि अल्लाह पाक ऐसे ही हर साल रमज़ान आए। और फिर मेरा भाई भी आप सबको रमज़ान मुबारक बोल रहा था, मेरी अम्मी भी आप सबको रमज़ान मुबारक बोल रही थी गाइज। आप सबको मेरी फैमिली की तरफ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। फिर हम सब लोगों ने सहरी भी कर ली थी गाइज और मेरी बहन ने दस्तरखान भी क्लीन कर दिया था और हम सब लोग बैठ गए थे। फिर थोड़ी देर के लिए बातें करने लगी, सबने सारा सामान उठा के रखा, सारी चीज़ें उठा के रखी। फिर सहरी का टाइम भी ख़त्म हो गया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के नियत बांधी और फजर की अजान भी हो गई थी। हम सब लोगों ने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद मेरी बहन ने कुरान पढ़ा। हम सब लोगों ने कुरान पढ़ने के बाद हम सब सो गए थे। फिर हम सब उठे, हम सब लोग उठ गए थे दोपहर के 1 बजे, नहा वहा के ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद शाम हो गई थी। फिर आपको पता है कि बहुत टाइम लग जाता है इफ्तारी वगैरह तैयार करने में। तो मैं किचन में आई तो देखा मेरी बहन ने इफ्तारी वगैरह तैयार करना शुरू कर दिया था। उसने बेसन ले लिया था, बेसन में मिर्ची ऐड कर दी थी और नमक ऐड कर दिया था। और उसने यहाँ पे बेसन को घोल के पकोड़े बनाने के लिए तैयारी करना शुरू कर दिया था गाइस। देखिए उसने यहाँ पे थोड़ी सी इसमें अजवाइन, पता नहीं ज़ीरा भी मिक्स कर दिया था थोड़ा सा मैश करके। और ये बहुत अच्छी पकोड़े बनाती है मेरी बहन। आप लोग कैसे बनाते हैं गाइस, क्या क्या बनाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मुझे ये भी बताना आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। बेसन में सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद उसमें पानी ऐड कर दिया था। पानी ऐड करने के बाद देखिए बेसन का एक पेस्ट बना लिया था। फिर उसने कढ़ाई रख दी थी यहाँ पे पकौड़ी सेकने के लिए और साइड में छाछ भी तैयार कर ली थी। नमक, मिर्च, ज़ीरा ऐड करके रख दिया था उसमें और ज़ीरा भूनने के लिए रख दिया था कढ़ाई में। और हींग उसको अच्छे से भून लिया था। भूनने के बाद अम्मी ने इसको निकाल लिया था गाइस, क्योंकि अम्मी को बनाने थे दही बल्ले, तो इसीलिए ये वाले छाछ वाले दही बल्ले भी मेरी अम्मी बनाती हैं, जिससे बहुत अच्छे लगते हैं ये भी। तो आप भी कभी ट्राई करके देखना, बहुत अच्छे बनते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं। फिर अम्मी ने यहाँ कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल ऐड कर दिया था। ऐड करने के बाद बेसन को अच्छे से फेंट लिया था।
बैठने के बाद इसमें पकौड़ी बनाना शुरू कर दिया था उन्होंने। और देखिए गोल गोल पकौड़े बनाई थी, ये बहुत अच्छे लगते हैं गाइज़, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। और बहुत ईजी और बहुत जल्दी बन जाते हैं। इस टाइप के मेरी अम्मी हमेशा बनाती हैं छाछ में मिक्स करके पकौड़ी वाले, ये दही बल्ले बहुत अच्छे लगते हैं। बाकी तो हमारे यहाँ दूसरे टाइप के भी बनते हैं, लेकिन अक्सर अम्मी जल्दी में ये वाले भी बनाती हैं, ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। फिर देखिए हमारी पकौड़ी भी सीख कर तैयार हो गई थी। फिर अम्मी ने इन्हें एक प्लेट में निकाल लिया था। प्लेट में निकालने के बाद गाइस छाछ में पुदीना थोड़ा सा ज़ीरा मैश करके डाल दिया था अम्मी ने। फिर पकौड़ी ऐड कर दी थी। अभी इसमें तड़का लगाना बाकी था, अम्मी ने ये सब चीज़ें तैयार कर ली थी पहले। और फिर यहाँ पे अम्मी ने पकौड़े भी बनाना शुरू कर दिए थे आलू के। और आलू की पकौड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, हम सबको बहुत पसंद है। ज़्यादातर हम अम्मी आलू की पकौड़ी और प्याज की पकौड़ी ही बनाती हैं, तो हम लोग बहुत अच्छे से खाते हैं, चटनी के साथ बहुत मज़ा आता है गाइस। और रमज़ान में तो अलग अलग चीज़ें बनाना बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए अम्मी ने फिर यहाँ पे छोले भी बनाए थे, छोले की चाट बनाई थी अम्मी ने। चने बॉईल कर लिए थे ब्लैक वाले, उसमें प्याज ऐड कर दी थी और टमाटर ऐड कर दिए थे चॉप करके, हरी मिर्च भी चॉप करके ऐड कर दी थी। सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद अम्मी ने इसमें नींबू ऐड कर दिया था गाइस। जितना भी आप नींबू ऐड करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग आप मिक्स कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करने के बाद ये चाट भी बनके तैयार हो गई थी। आज अम्मी ने काफ़ी सारी चीज़ें बनाई थी। और गाइस मेरे ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। और देखिए गाइस फिर उसके बाद है ना ये भी तैयार हो गया था। फिर अम्मी ने इसमें तड़का लगा दिया था, जो दही बल्ले बनाए थे अम्मी ने वो वाले, उसमें तड़का लगा दिया था अम्मी ने। तड़का लगाने के बाद इसको छोड़ दिया था देखिए। और हमारे दही बल्ले तो बनके तैयार हो गए थे। ये बहुत ही इजी और बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत अच्छी रेसिपी है ये, आप लोग ज़रूर ट्राई करना गाइस। और देखिए फिर उसके बाद है ना मेरी बहन ने यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह कट करना शुरू कर दिया था। मेरा भाई नमाज़ पढ़ के आके बैठ गया था यहाँ, और मेरी बहन ने यहाँ पे पूड़ी भी बनाई थी। सारी तैयारियाँ होने के बाद दस्तरखान लगा दिया था। सारी चीज़ों को यहाँ पे उसने दस्तरखान पे ला के रख दिया था गाइस। पकौड़ी वगैरह देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा था और मुझे तो बहुत